परमं ब्रह्म परमं ब्रह्म समालम्बयोगिनः तद्व्रतं ब्रह्मचर्यं स्यात् तद्व्रतं ब्रह्मचर्यं स्यात् धीरधौरेयगोचरं विदन्ति ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिनः तद्व्रतं ब्रह्मचर्यं स्यात् धीरधौरेयगौरवम्। कहते हैं विदन्ति परमं ब्रह्म इयत् यानी जो कहते हैं यह समालंब्य कहते जिस व्रत का आलंबन लेकर योगी जन परम ब्रह्म विदन्ति श्रेष्ठ ब्रह्म उस परमात्मा को विज्ञानी धातु से विदन्ति बना जानते हैं। कौन जानते हैं? योगी ना। किसका आलंबन लेकर के? यह समालंब व्रतम व्रत का आलंबन लेकर के योगी गण योगी ना परम ब्रह्म विदन्ति उस परम ब्रह्म श्रेष्ठ आत्मा को जानते हैं। जानने का मतलब अनुभवन करना। आत्मा दिखती तो है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होती है, उसका अनुभव किया जाता है। और कहते हैं कि धीर धौरे गोचरम और उस ब्रह्मचर्य को धीर वीर पुरुष ही क्या करते हैं? उन्हीं के गोचर है, वही उसको धौरे धारण कर सकते हैं। ऐसा ही ब्रह्मचर्य हुआ करता है। इस ब्रह्मचर्य के लिए सामान्य की तो बात ही निराली है। मुख्य जो विशेष आत्माएं होती हैं वे ही उस उत्तम श्रेष्ठ अपने परम ब्रह्म आत्म तत्व को जान पाते हैं। निश्चय से ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य की परिभाषा बनाते हैं तो वहां कहते हैं कि ब्रह्मणि चरति, ब्रह्म होता है आत्मा, आत्मा में आचरण करने का नाम है ब्रह्मचर्य। तो आत्मा में कैसे आचरण किया जाता है? आत्मा के आचरण का मायने ये है कि जहाँ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वे साधक जब श्रेणी आरोहण शुक्ल ध्यान की भूमिका को उपलब्ध हो जाते हैं, उस समय सिर्फ एकमात्र अपने आत्म तत्व का ही चिंतन मंथन मनन उसी में वो आत्मा लगी रहती है। यो चिंत निज में फिर भये दिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र की नाही कहो। कहते हैं दौलत राम जी कि ये वो परिणति है, यो चिंत निज में फिर प्रवृत्ति की भूमिका की। जब चलते हैं तो ईरिया समिति से चलते साधु चार हाथ जमीन देख करके, क्योंकि किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर में दृष्टि है उन साधु की। कहाँ दृष्टि है? पर मतलब प्रवृत्ति में है। मेरे स्थूल शरीर के माध्यम से
उन सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होना चाहिए, इसलिए चार हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। ईरिया समिति, बोलते समय किसी का हृदय आघात को प्राप्त न होवे, इसलिए हित मित प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आघात हो जाने से हिंसा अवश्यम भावी, हिंसा अवश्य होगी। इसलिए वहां पर मैं तो अहिंसा महाव्रती हूँ, इसलिए अहिंसा की मुख्यता को ध्यान में रखते हुए भाषा समिति उनकी दूसरी समिति है। बोलते समय हर व्यक्ति के प्रति साम्यता के भाव के साथ में वे सत्य वचन का प्रयोग और मित प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। वस्तु को उठाना और रखना होता है, तो इसमें भी आदान निक्षेपण समिति का जब वो अपने जीवन व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए। संयम के उपकरण से उसको मार्जिन करके उठाना और रखना उनका होता है। इस प्रकार से पांचों समिति प्रवृत्ति मूलक होती है। इसमें पर में दृष्टि होती है साधु की, और पर में जहाँ दृष्टि होती है वहाँ अपने परम श्रेष्ठ ब्रह्म आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस समय योगीगण अब अपने समस्त बहिरंग के पर प्रपंचों को पूर्ण रूप से वहाँ पर विराम दे देते हैं और आत्मस्थ हो जाते हैं, तब जाकर के वहाँ पर ब्रह्मणि चरति, अब वो अपने आत्म तत्व में आचरण कर रहे हैं। कहीं किसी से कोई लेना, आत्मस्थ है, आंखें दृष्टि हो सकता नासा पर हो, अथवा पलक बंद भी हो सकती है, लेकिन अंतरंग की प्रवृत्ति चल रही है। बाहर की यात्रा को विराम दे दिया, किंतु अंतर यात्री बनकर के अंतर यात्रा प्रति श्वास चल रही है। वो बाहरी लोगों को दिखाई नहीं देती, वो तो केवल ज्ञानी को अथवा जो स्वयं अनुभव कर रहा अपने आत्म श्रेष्ठ आत्म तत्व का, उन्हीं को उपलब्ध होती है। बाहर में ओले सोले पत्थर पानी बरसे गिरे, कोई प्रभाव नहीं। अंतरंग में सारा कार्य चल रहा, अंतर्गणु अंतरंग को उपलब्ध हो गए। बहिरंग की प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं। स्यालनी भक्षण कर रही है, करने दो। सिगड़ी रख रहे माथे पर तो रखने दो। गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, कोई ये तो उद्गल की परिणति है। मुझे तो मेरे आत्म तत्व की उपलब्धि, तब जाकर के श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य की उपलब्धि होती है। इसको निश्चय ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे निश्चय ब्रह्मचर्य को यहाँ पर परिभाषित किया पहले नंबर के श्लोक में, और भी आगे कहते हैं सप्तपंचम प्रवक्ष्यामि, सप्रपंचम प्रवक्ष्यामि, सप्रपंचम प्रवक्ष्यामि, सप्रपंचम प्रवक्ष्यामि, ज्ञात्वीदं गहनं व्रतं, ज्ञात्वीदं गहनं व्रतं, ज्ञात्वीदं गहनं व्रतं, ज्ञात्वीदं गहनं व्रतं, सर्वोऽपि न सतां क्लेशः, सर्वोऽपि न सतां क्लेशः, सर्वोऽपि न सतां क्लेशः, सर्वोऽपि न सतां क्लेशः, आयुष्यालोक्य विस्तरम्, आयुष्यालोक्यविस्तरम्, आयुष्यालोक्य विस्तरम्, आयुष्यालोक्यविस्तरम्, सप्रपंचं प्रवक्ष्यामि, ज्ञात्वेदं गहनं व्रतं, सर्वोऽपि न सतां क्लेशः, आयुष्यालोक्यविस्तरम्। अब यहाँ पर कहते हैं सब प्रपंच
पंचम प्रवक्ष्यामि यात्वा इदम गहनम व्रतम। आचार्य महाराज कहते हैं मैं इदम इस गहनम व्रतम, ये व्रत को क्या उपमा दी? गहन। गहन का मतलब व्रत तो सभी गहन है, अत्यंत आड़, लेकिन ब्रह्मचर्य अत्यंत गंभीर। कहते हैं 4 चीजों को जीतना बहुत मुश्किल है दुनिया में। कितनी चीजों को? 4 चीजें। उन 4 चीजों में पहली चीज है अखाणम रसनिंदी। इंद्रियों में यदि किसी इंद्री को जीतना यदि मुश्किल है, रसनिंदी, रसना इंद्री पर काबू पाना गुप्ती न मन गुप्ती, गुप्तियों में यदि किसी गुप्ती को जीतना बहुत मुश्किल है तो मन गुप्ती को जीतना बहुत मुश्किल है। ये मन इतना चंचल है कि पल पल में 9 कर्मों के मिलने पर अपने परिणामों को बदलते रहता है। किसके मिलने पर? 9 कर्म। ये 9 कर्म उसको चेतन अचेतन के रूप में पल पल में पक पक में मिलते रहते हैं, और वो अपने उस आत्म तत्व को 9 कर्मों के आलंबन को पा करके परिणत होते रहता है। कभी अच्छे भावों के रूप में चला जाता है तो कभी खोटे भाव के रूप में चला जाता है। अच्छे भावों के रूप में तो वे ही जाते हैं जो वास्तव में घर गृहस्थी के प्रपंच से दूर हैं, एकांत की साधना करते हैं, अपने में आने का उनका सत प्रयास होता है, बहिरंग की प्रवृत्तियों के प्रति जिनकी उदासीनता है, उनके लिए तो फिर भी 9 कर्म मिले तो वो अपने परिणामों को ऊंचाइयां दे सकते हैं, देते हैं। लेकिन गृहस्थों का बहुत मुश्किल है भैया। हाँ, कैसा? घर में दुनिया भर की झंझटें हैं। दिन भर से थक कर के जब आता है, सोचता महाराज ने नियम दिया था कि प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 108 बार जप करना है। दिन में कर नहीं पाया, चलो रात को करने बैठता हूँ। माला लेकर के बैठता तो दिन भर की जो खुमारी थी, क्या थी? खुमारी जानते किसे कहते? थकान। वो दिन भर की थकान जो होती है वो उसके ऊपर उसके सर पे नाचने लगती है। क्या करती है? जब सर पे नाचती तो सर भी नाचने लगता है। क्या करता है? जब सर के साथ साथ पूरा शरीर डोलने लगता है। व्यक्ति दर्शनार्थी आता देखता, भैया ये तो नहीं रहा, पकड़ो क्या उसको? क्या करता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार एक माधु बाप एक सामयिक कर रहे होंगे, शायद काली थी बेला में मंदिर में, और पाटे पे बैठे, ज्यादा पाटे छोटे पाटा थे। अब भाई शाम का वक्त है और सामयिक का काल है, दिन भर की थकान है, शाम को भोजन की भी खुमारी है। ये सब सारे क्या मिल गए? और ये विसंगतियां मिल गई, और फिर बढ़िया पंखा चालू है, क्या ठंडक है, माहौल अच्छा है, बस। अब वो दिन भर की जो थकान थी, मान ला तो 1-2 बार नमोकार पढ़ लिया होगा, और उसके बाद फिर जो नशा चढ़ा, कैसा नशा? ये नशा है कौन सा? नींद का। ये अलग ही नशा।
ये निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 आदि आदि वो अपना प्रभाव जमाती है। इस पर प्रभाव हमारी आत्मा पर प्रभाव जमाती है। वो आत्म तत्व तो अभी भगवान के सामने संकल्प लेकर के बैठा है, प्रभु है परमात्मा, मैं अभी यहाँ पर 2 घड़ी के लिए आपके समक्ष मौन लेकर के शुद्ध आत्म तत्व का अथवा पंच परमेष्टि के वाचक नमोकार इन पदों का मैं आलंबन लेकर के अपने इस समय को राग द्वेष से रहित होकर के मैं अपने आत्म तत्व की ओर आने का उपक्रम करने के लिए बैठा हूं। संकल्प तो लिया है, लेकिन वो संकल्प के ऊपर हावी हो गया कौन? कर्म हावी हो गया। क्या हो गया? कर्म हावी। और फिर बैठक भी बढ़िया बैठी। यदि मान लीजिए उबड़ खाबड़ पत्थर पर बैठता, कहाँ बैठता? अनबैलेंस पत्थर पर, तो थोड़ा सा उसको कष्ट का अनुभव होता है। कष्टानुभव में कर्म अटैक कम करता है, और जहाँ पे सुखानुभव होता है, कौन सा अनुभव? सुखानुभव। वो सुखानुभूति के समय कर्म देखते ही रहता है कि मैं कब इस पर अटैक करूं, और आत्मा सुखानुभव के प्रति अधिक दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है आत्मा? वो हर घड़ी सुख चाहता है। बताओ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत दुख चाहे कि सुख चाहे? क्या चाहे? सुख चाहे। सुख चाहे, दुख ते भयवंत। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? दलराम कह रहे हैं। तो सुख चाहे, हर जगह सुखी हो। घर में रहो तो सुखी रहो, यहाँ आऊँ, आश्रम में आऊँ या कहीं यहाँ वहाँ रिश्तेदारी में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, मोटर में जाऊँ, फ्लाइट में जाऊँ, कैसा जाऊँ? सुखी। मोटर गाड़ी में बैठता तो पहले विचार करता कहाँ बैठूँ, ड्राइवर साइड बैठूँ कि कंडक्टर साइड बैठूँ, पहले से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर देता। कुछ लोगों का भोजन करने के लिए बैठता है तो भोजन में भी थाली में कौन सी वस्तु कहाँ पर लेना, उसको भी वैसा सुखानुभव रखता हूँ। क्या एक फेवरेट कॉर्नर रहता है उसका थाली पर। क्या रहता है? फेवरेट कॉर्नर। अपनी इष्ट वस्तु को कहाँ रखना है उसको पता होता है। आप लोग के अनुभव में कभी आया नहीं होगा, लेकिन ये भी एक सुखानुभव है। मैं सुखानुभव का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चाहे बैठा को उठना हो, चलना हो, फिरना हो, जाना हो, खाना हो, पीना हो, सोना, सारी क्रियाएं जितनी भी हैं, हम हर चीज में सुखानुभव को उपलब्ध करने का ये संसारी प्रयास करता है। दुखी कोई होना नहीं चाहता, वहां पर भी सुखानुभव से बैठा है, लेकिन बैठते बैठते कर्म ने अटैक किया, अचानक से वहां झोंके आने लगे तो उसको तो पता ही नहीं कि माला हाथ में माला गिर गई। क्या होगी? माला मिला, माला नीचे गिर गई, और उसको ऐसा डोल रहा था, अचानक एक दर्शनार्थ में बोला पकड़ ले, फिर न जाए, वो गिरेगा नहीं, गिरेगा ध्यान रखना, इतना होश में रहता है वो। क्या गिरता कहीं नहीं, होश में रहता है पूरी तरह। वो झुक जाएगा पूरा। कैसा? जैसे कमान होती है ना, वो तीर क्या बोलते हैं, लकड़ी को ऐसा कर पतंग, पतंग बनाते तो पतंग में लकड़ी एक कमानी ऐसी करते हैं, वो इतनी ऐसी होती है लचीली, उसको ऐसी कर देते जैसे पिच्ची की डंडी होती है ना, उसको एकदम लचीली होती है, तो इतना झुक जाता है। सामने वाला था गिरना जाए, वो पकड़ने को देखता है, लेकिन वो पकड़ेगा तो नहीं खुल जाएगी, मतलब इनका ध्यान भंग हो जाएगा। क्या भंग हो जाएगा? ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए छोड़ देता। स्वदेश कुछ नहीं, वो अपने आप चल रहे, क्रिया चल रही है। क्या कर रहा है? चल चलने का आश्रय गहन गुप्ती न मन गुप्ती, गुप्तियों में यदि कोई गुप्ती तो मन गुप्ती है। मन इतना बेचैन है कि नो कर्मों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो कभी वह
और प्रभावित ऐसा होता है कि वो अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को भूल जाता है कि मुझे करना क्या है, और बाहरी प्रलोभन में, बाहरी चमक धमक में, बाहरी राग रंग की क्रियाओं में वह उलझ करके अपने आत्म तत्व को खो देता है। बुद्धि नम्मन बुद्धि कम्माण मोहनीय। तीसरी बात कही उन्होंने, कर्मों में यदि किसी कर्म को जीतना मुश्किल है तो मोहिनी कर्म को जीतना बहुत मुश्किल है। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। 10वें गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक एक तरफा फाइट यदि किसी कर्म से करना पड़ता है, उस कर्म का नाम है मोहिनी। 7 कर्म तो यूं ही अंतर मुहूर्त में क्या हो जाते हैं, इनकी तो अंतर मुहूर्त में व्यक्ति आत्मा, इनको आत्मा से पृथक्करण कर देता है। लेकिन मोहिनी को नष्ट करने के लिए इसको जद्दोजहद इतनी करनी पड़ती है पहले से 10वें गुण स्थान तक एक तरफा मोहिनी 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 का परिवार, पूरा मोहिनी है, हर जगह मोहिनी। उस मोहिनी के प्रति इतना मोहित होता है कि उसको अपनी सुध-बुध नहीं रहती। कम्माण मोहनीय वयम बम्ब वयम। और व्रतों में यदि किसी व्रत का जीतना मुश्किल है, बम्भ, बम्भ यानी ब्रह्मचर्य व्रत का जीतना मुश्किल है। चौरो दुखेण जीयंती। नीतिकार कहते हैं इन चारों को, किन चारों को? 4 बार तुमने जी बताई। इंद्रियों में रसना इंद्री को जीतना बहुत मुश्किल है। गुप्तियों में मन गुप्ति को जीतना बहुत मुश्किल है। कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतना बहुत मुश्किल है। और वयम बम्ब वयम, और व्रतों में ब्रह्मचर्य चौरो दुखेण जीयंती। आचार्य महाराज कहते हैं इन चारों को दुख पूर्वक बड़ा कष्ट से जीतना पड़ता है। बिना कष्ट लिए कभी भी शाश्वत उपलब्धि ना हुई थी, ना हो रही है और ना होगी। कष्ट तो लेना ही पड़ेगा। बिना कष्ट के हम अपने निज आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए गहनम क्या रखा यहाँ पर? कहते इदम गहनम व्रतम। ये जो गहन व्रत है, कौन सा? ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है। कहते इदम गहनम व्रतम। कहते मैं इस गहन व्रत को ज्ञात्वा, जान करके, पहले मैं स्वयं जानूंगा और जान करके कहते सप्रपंचम प्रवक्ष्यामि। कैसे करूंगा? विस्तार के साथ। प्रपंच यानी होता है विस्तार। एक प्रपंच होता है घर संसार, वो भी विस्तार है, घर का विस्तार प्रपंच होता है। एक प्रपंच है विस्तार के रूप में है, मैं उसको विस्तार के साथ प्रवक्ष्यामि कहूंगा। और कहते हैं कि सताम, ऐसे सज्जन पुरुषों को कहते हैं विस्तरम। कहते इस विस्तार को आलोक्य देख करके स्वल्पः अपि न क्लेशः कार्यः। कहते हैं कि यदि मैं इसका विस्तार करूंगा तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इस सामने वाले को स्वल्प यानी थोड़ा भी क्या नहीं करना? क्लेश न, क्लेश नहीं करना। क्या नहीं करना? संक्लेश नहीं करना। इसलिए वो पहले ही अपनी बात रख दी, भैया धीरज बांध के रखना। क्या करके रखना? धैर्यता से काम लेना। ऐसा यहाँ और भी आगे कहते हैं एकमेव व्रतं श्लाघ्यम्, एकमेव व्रतं श्लाघ्यम्, एकमेव व्रतं श्लाघ्यम्, एकमेव व्रतं श्लाघ्यम्, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये।
यद्विशुद्धिं समापन्नः यद्विशुद्धिं समापन्नाः यद्विशुद्धिं समापन्नः यद्विशुद्धिं समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितैरपि पूजन्ते पूजितैरपि पूज्यन्ते पूजितैरपि पूजन्ते पूजितैरपि एकमेवाद्भुतं श्लाघ्यं ब्रह्मचर्यं जगत्रे यद्विशुद्धिं समापन्नाः पूजन्ते पूजितैरपि। कहते हैं कि एकम एव व्रतम श्लाघ्यम ब्रह्मचर्यम जगत्त्रये। जगत्त्रये कहते तीनों जगत में कहते हैं ब्रह्मचर्यम, कहते ब्रह्मचर्य नाम का एकमेव व्रतम श्लाघ्यम, कहते एकमात्र ब्रह्मचर्य नाम का जो व्रत है वो श्लाघनीय है। श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय है, प्रशंसा की योग्य है। कहाँ है? जगत्त्रये। कौन है? ब्रह्मचर्य। एकमेव द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। उन्होंने ब्रह्मचर्य को यहाँ मुख्य बना दिया। अर्पिता नर्पित सिद्धे। कौन सा सूत्र? कहाँ पर आया ये सूत्र? तत्वार सूत्र। कौन से अध्याय में आया? हाँ, 5वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? अर्पित अनर्पित। अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी कौन? सामान्य कहो, अर्पित अनर्पित को विशेष बना दिया। मुख्य और गौण की विवक्षा को लेकर के कथन किया जाता है। आचार्य महाराज ब्रह्मचर्य के जब गीत गाने बैठे हैं तो ब्रह्मचर्य को उन्होंने मुख्य बना दिया। इसके मायने अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह कोई नहीं है उसके सामने, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्यता किसकी की है? जगत्त्रय एकमेव ब्रह्मचर्यम श्लाघ्यम। इस तीनों जगत में एकमात्र यदि कोई व्रत श्लाघनीय प्रशंसनीय है वो ब्रह्मचर्य है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्रत जो है वो कोई काम नहीं करते, वो अपने अपने क्षेत्र में सबकी अपनी अपनी मुख्यता होती है। अभी अर्पित, अभी मुख्य यहाँ पर यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य यहाँ पर मुख्य है। इसलिए बन्ना की शादी में जाओ तो बन्ने के गीत गाए जाएंगे, और बन्नी की शादी में गए, बन्नी मतलब दुल्हन, दुल्हन के यहाँ जाएंगे तो दुल्हन के गीत गाए जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं कि बन्नी क्या बन्नी के बन्नी क्या बन्नी, ऐसा होता है? जहाँ जाओ उसके वहाँ पर वैसे गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर भी आचार्य महाराज ब्रह्मचर्य को लेकर के कह रहे हैं कि ये प्रशंसा की योग्य तीनों लोक में ब्रह्मचर्य नाम का व्रत है। कहते हैं कि यद विशुद्धिम समापन्ना पूज्यन्ते पूजितहि अपि। कहते हैं कि जिन पुरुषों ने, कहते हैं यद विशुद्धिम, कहते हैं इस व्रत की विशुद्धि यानी इसकी निर्मलता को, कैसे विशुद्धि यानी अशुद्धता से रहित, उसको विशुद्धि कहते हैं। कहते हैं कि वे पूजितहि पूज्यन्ते समापन्नः, वे पूज्य पुरुषों के द्वारा पूज्यन्ते, वे पूजे जाते हैं। किसके द्वारा पूजे जाते हैं? मतलब ब्रह्मचर्य की पूजा करने वाला कोई अब्रह्म सेवन वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। कौन होगा? ब्रह्मचर्य की पूजा करने वाला कोई निष्ठ ब्रह्मचारी ही होगा, क्योंकि वो भी पूज्य है और वो देख रहे हैं कि हाँ ये ब्रह्मचर्य है तो उनकी पूजा होती है। कोई यदि कामी व्यक्ति के पास यदि कोई ब्रह्मचारी पहुंच जाए, क्या होगा?
कामी को ब्रह्मचारी बसाएगा बोलते हैं। बसाना है ना, और ब्रह्मचारी को कामी व्यक्ति कैसा लगेगा? पसंद नहीं करते दोनों की धारा भिन्न है। एक व्रतनिष्ठ है, एक वो ब्रह्म का सेवी है। दोनों की परिणति भिन्न भिन्न है। कैसे तालमेल बैठेगा भैया? बैठेगा क्या तालमेल? नहीं बैठ सकता। एक समीचीन दिशा की ओर जा रहा है और एक मिथ्यात्व का आलंबन ले रहा है। सुर सुंदरी उसका विवाह किसी शैव गुरु से शिक्षा लेने के कारण वो किसी अन्य ऐसे उन राजाओं की संगिनी बनी जो जैन दर्शन का सेवी नहीं था। किंतु मदन सुंदरी जिसने आरिका के कुल में आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से जिसने वह जैन तत्व का अध्ययन किया था, उसका विवाह धर्मनिष्ठ श्रीपाल भोपाल के बेटे श्रीपाल से, चंपापुर के राजा से विवाह हुआ। दोनों की परिणति भिन्न भिन्न। बेटी तो एक ही माँ की कोख से जन्मी थी ना। एक सुर सुंदरी थी मिथ्यात्व की ओर, एक मदन सुंदरी जिसने अपने जीवन में कैसा कार्य किया कि उस कार्य की वजह से आज सिद्ध चक्र विधान की जो उपलब्धि दुनिया में सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, सिद्धों का गुणानुवाद गाया जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि मदन सुंदरी, मैना सुंदरी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, आठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। क्या फल पाए? उसने ऐसी सेवा की अपने पति सहित 799 लोगों की, जिसकी वजह से उनका गलित कुष्ठ दूर होकर के कंचन जैसी काया हो गई। किसका प्रभाव? भक्ति का प्रभाव। धारा दोनों की भिन्न भिन्न। यहाँ पर भी कह पूज्य व्यक्ति ही उनकी पूजा करते हैं। किसकी? व्रतों की पूजा करते हैं, क्योंकि बराबरी समानता वालों में मुक्ति कहाँ होती है? सामंजस्य में बराबरी। यदि तुम्हारे आचार विचार हमसे मिलते हैं तो हम तुम्हारे साथ में रहने को क्या है? तैयार है। और यदि तुम्हारे आचार विचारों में वो परिणति नहीं है तो व्यक्ति फिर साथ में नहीं रहता, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो। यहाँ पर भाई मायने नहीं रखता, आपसी परिणति मायने रखती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वे पूज्य पुरुषों के द्वारा पूजे जाते हैं। छोटे लोग उनको क्या कहेंगे? कोई काम जानेंगे। क्या कहेंगे? कोई काम जाने। चारुदत्त सेठ, चारुदत्त की कथा आती ना अपने यहाँ पर। भोला भाला प्राणी था, उसको कोई दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब उसके मामा ने उसको छोटे लोगों की संगति में बैठा दिया तो अपनी अच्छी परिणति को भूल गया, क्योंकि उसकी संगति छोटे लोग के साथ में हो गई थी। किसके साथ में? तो छोटे लोगों की संगति में रहेगा तो दिल दिमाग मन वचन काय सब खोटे हो जाते हैं। और अच्छी संगति में रहते हैं, पूज्य पुरुष की संगति में रहते हैं तो उनकी भी पूजा होती है। ये नीति कहती है सुजन संगो ही लोकी महागुणकारी वर्तते। नीतिकार कहते हैं सज्जन की संगति में यदि आप रहे, बोले कुछ नहीं, बस साथ में रहे, तो अपने आप उसकी भी पूजा होने लगती है। आचार्य महाराज के पास अमरकंटक में कई हिंदू साधु आया करते थे, उनसे दर्शन के लिए, वार्तालाप आदि के लिए। तो एक बहुत बड़े कहीं मठ के अखाड़े के कोई संत आए, उनके साथ में एक और शिष्य था, उनका वो मौन शांत से
चर्चा हुई। तो ये अच्छे ज्ञानी पुरुष थे जिनकी वार्तालाप गुरु जी से हो रही थी। तो उनकी वार्तालाप से पता चला, अन्यान्य जो लोग बैठ के सुन रहे थे उनको लगा ये बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। कौन? ये जैनेतर संत, क्योंकि आचार्य श्री से चर्चा, और चर्चा हल्की फुल्की चर्चा नहीं, कैसी वजनदारी वाली चर्चा, उनकी अपने मत की अपेक्षा से, आदि आदि विज्ञान की अपेक्षा से। तो वो जो व्यक्ति थे वो बहुत शांत होकर के सुन रहे थे। तो लोगों को लगा कि भैया ज्ञानी की संगति में रह करके ये भी बहुत बड़ा कोई ज्ञानी होगा, इसलिए मौन से बैठे। सुजन संगो, सज्जन की संगति में रहने से महागुणकारी। यदि व्यसनी भी होता है, वो व्यसनी भी सज्जन की संगति ले लेता है, तो कहते हैं उसके भी गुण क्या हो जाते हैं? ऊंचाई को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी पूज्यते पूजिते अभी, इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं पूज्य पुरुषों के द्वारा पूजे जाते समय आप लोगों का हो गया। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सर्व सिद्धि चिंतामणिं देतमस्तु नादे कामन्यमानस्य ममास्तु।